स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग की जो कंप्यूटर क्लासेस है या कंप्यूटर की पढ़ाई है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो जो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके कई पार्ट्स होंगे। ठीक है। एक ही पार्ट्स में सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अ, उसमें से हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है आपका आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बनावट, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का बनावट। ये सब चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो इसमें हम लोग पहले हम लोग देखेंगे आपका बेसिक आर्किटेक्चर। इसमें हम लोग देख रहे होंगे बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको हम लोग समझेंगे आपके डायग्राम की मदद से। ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो उससे पहले हम लोग को एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स जो आपका रिप्रेजेंट करेगा कंप्यूटर को। तो एक पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। तो आप क्या करेंगे कि आप वहां से भी इस चीज को देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम बना देते हैं आपका एक कंट्रोल यूनिट। ठीक, ये हमारा हो गया कंट्रोल यूनिट का पैनल, जहां पे हमको सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट रखना है। और ये आपका हो गया मेन चीज, आपकी मेमोरी। जहां पे आप कुछ भी करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो स्टोर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम दो चीजें रखते हैं। पहला है आपका सी यू। अब बात करेंगे सीयू को हम लोग क्या बोलते हैं। और दूसरा है आपका कैलकुलेशन के काम में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ए एल यू। और सभी चीज को स्टोर होना जरूरी है, उसके लिए हम मेमोरी भी रखते हैं अपने सीपीयू के अंदर। ठीक है। अब जो ये सीपीयू है वो किसी ना किसी चीज से कनेक्ट होगा। ठीक। ये जो आपका सीपीयू है वो किसी ना किसी चीज से कनेक्ट होगा। जब एक बार आप डेटा देंगे मेमोरी को तो मेमोरी क्या करेगा? मेमोरी उस चीज को प्रोसेस करने का कोशिश करेगा। तो एक बार पहले हम डायग्राम बना लें तो उसके बाद थोड़ा आपको इजी रहेगा समझाना। ठीक है। अब ये किससे किससे कनेक्टेड है तब ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आपका आएगा मॉनिटर, जो की स्क्रीन होगी, किस पे आउटपुट देखेंगे। दूसरा आएगा आपका प्रिंटर। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो पहले आप कहीं ना कहीं उस चीज को स्टोर करेंगे, जो कि स्टोर आपकी होगी मेमोरी में। तो यहाँ पे हम देख, यहाँ पे लिख देते हैं स्टोरेज। ठीक है। स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है? तो स्टोरेज आपका मेमोरी में हो रहा है। प्रिंटर के बाद आपका आता है स्पीकर। और स्पीकर के बाद आपका आता है ईयरफोन। अब बात आती है, ये सभी चीजें क्या हो गई? ये सभी चीजें आपकी आ गई आउटपुट, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज को सुन रहे हो। ठीक है। सुन रहे हो, देख रहे हो, डॉक्यूमेंट निकाल रहे हो। ठीक है। इसमें आप सिर्फ कर रहे हो। कर रहे हो का मतलब ये चीज आपके सामने आ रही है, आप इसमें कर कुछ नहीं रहे हैं। बस आप एक कमांड दे रहे हैं। तो जब आप कमांड दे रहे हैं कि प्रिंट करके दो, जो बोल रहे हैं प्रिंट करो, तो प्रिंट करवाने के लिए आप कमांड करते हैं कंट्रोल बटन प्लस पी बटन। छोटे छोटे कमांड्स को भी याद रखिएगा। इसको हम लोग यूज करते हैं प्रिंट के लिए। ठीक है।
तो जब ये कमांड आपने दिया, तो ये दिया आपने इनपुट, और ये आपको जो मिला, ये मिला आपको आउटपुट। कोई भी डॉक्यूमेंट निकल के आया तो वो मिला आउटपुट, जो कि हम लोग इनपुट एंड आउटपुट सीरीज में देख रहे होंगे। तो इनपुट कैसे दिया जाएगा, ठीक है, इनपुट कैसे दिया जाएगा। तो जो पहला है आपका है कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से आप कमांड टाइप करेंगे। दूसरा है माउस, माउस से भी आप इनपुट कराते हैं क्लिक करके, ठीक है। और फिर है स्कैनर, डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करते हैं, ये भी एक इनपुट है। और फिर लास्ट में आता है आपका जॉयस्टिक, बेसिकली एक गेम खेलते हैं लोग, ठीक है। जॉयस्टिक से बेसिकली क्या किया जाता है, गेम खेला जाता है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट, ये आपका पूरा डायग्राम हो गया। अब डायग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, जिसको मैंने बोला था कि मैं आप लोग को बताऊंगा, वो थी आपका CU, और दूसरा था आपका ALU, ठीक है। CU का मतलब होता है आपका कंट्रोल यूनिट, और ALU का मतलब होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे बेस कन्वर्जन, ठीक है, जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसी में है आपका आर्किटेक्चर में ही, वो है आपका बेस कन्वर्जन। अब हम लोग बेस कन्वर्जन के ऊपर चलते हैं। तो बेस कन्वर्जन में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो जो पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बाइनरी, जिसका है आपका बेस 2, ठीक है। और ये क्या है आपका फाउंडेशन डिजिट सिस्टम है, मतलब पहला। फाउंडेशन का मतलब होता है आपका पहला, न्यू, ठीक है। न्यू लिख सकते हैं आप लोग, इसको बेस भी लिख सकते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट है आपका, इसके बाद क्या आया, बाइनरी के बाद क्या आया, तो बाइनरी के बाद आया हेक्साडेसिमल। ये कभी नहीं पूछा है, ये कभी नहीं एग्जाम में पूछता है, गवर्नमेंट एग्जाम में ये कभी नहीं पूछता है, सरकारी नौकरी में ये कभी नहीं पूछता है कि आप इसके बाद बताइए क्या आया था। ऐसा कुछ नहीं पूछता है। ये जरूर पूछ सकता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बीच का कौन है, ये जरूर पूछ सकता है। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका हेक्साडेसिमल, जिसका होता है बेस 16, ठीक है। हालांकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है हेक्साडेसिमल। इसके बाद आता है आपका ऑक्टल, जिसका बेस होता है 8। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टल के बाद डेसिमल सिस्टम। जब भी आप नोट्स बनाएंगे और नंबर वाइज ही लिख के बनाइएगा। बेस 10। तो जो हमारा पहला था वो क्या था आपका, बेस 2। दूसरा था आपका बेस 16। तीसरा था आपका बेस 18। और इसके बाद था आपका बेस 10। तो ये हो गए आपके नंबर, ठीक है। अब इसमें हम लोग बेस और रिप्रेजेंटेशन का टेबल भी बना सकते हैं। ये टेबल मैच द कॉलम के लिए या मैच द फॉलोइंग करके कुछ आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक बार ऐसे आप देख लेंगे, मैच द कॉलम करके। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बेस, और आपका राइट हैंड साइड में बना रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन। सेम चीज लिखूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए और नोट्स में भी रहे, तो आप थोड़ा अच्छे से इस चीज को पढ़ सकते हैं। तो बेस में है आपका 2, 8, 10 एंड 16। तो जैसा कि मैंने बताया, 2 किसको हम लोग बोलते हैं, तो 2 हम लोग बोलते हैं बाइनरी को। फिर इसके बाद ऑक्टल 8 को। 10 किसको बोलते हैं, डेसिमल को। और फिर इसके बाद आता है आपका हेक्साडेसिमल। अब ये पूछ सकता है, मान लो इसको मैं हटा दे रहा हूं, तो अब पूछेगा क्या कि भैया ये बताइए, 16
10, 8 और 2। तो ये यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। 2 क्या है, ये है आपका, ठीक है। 8 क्या है, ऑक्टल है आपका। 10 क्या है, डेसिमल है आपका। और हेक्साडेसिमल क्या है, 16 है आपका, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब बात आती है आपको डेसिमल टू बाइनरी। आज इस सीरीज में आप लोग कन्वर्जन, 2 कन्वर्जन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, उसमें 2 कन्वर्जन और पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पहला जो कन्वर्जन है, पहला टॉपिक है इसमें, वो है आपका डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है ये है कि कैसे और क्या स्टेप को फॉलो करना है। अगर इंटीजर पार्ट है तो उसको कैसे सॉल्व करना है फॉर इंटीजर पार्ट। अब हम लोग इंटीजर पार्ट को देख लेते हैं। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ठीक है, इस चीज को हम लोग करके भी देखेंगे। और दूसरा है रिकॉर्ड द रिमाइंडर 0 और 1। रिकॉर्ड द रिमाइंडर 0 और 1। या तो 0 आए या तो 1 आए, ठीक है। इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है। और ये कब तक करना है ये भी मेंटेन करता है कि ये कब तक करना है। तो ये करना है आपका कंटिन्यू डिवाइडिंग, कंटिन्यूटिंग डिवाइडिंग द कोशेंट। जो नंबर रहेगा उसको कब तक डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है 2 से जब तक आप पूरा कट ना जाए। 2 until द कोशेंट बिकम्स 0। कोई भी रिमेनिंग रिमाइंडर ना बचे, टोटल एट लास्ट 0 हो जाए। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसके ऊपर। तो जो पहला आपका एग्जांपल है, जो पहला क्वेश्चन है, ये है आपका 10.25 टू द बेस 10। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट समय पे मिलता रहे, ठीक है। अब इसका सलूशन लिखते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको 2 से इस चीज को डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटीजर हम लेंगे, ये इंटीजर है आपका, और ये आपका है फ्रैक्शन। तो हम अभी इंटीजर के ऊपर करते हैं। तो 2 पार्ट हमने आज डिस्कस किया, पहला आपका इंटीजर और दूसरा है आपका फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे 10। 10 को करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड, ठीक है। जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5, ठीक। और यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा। अब 2 से जब करेंगे तो बचेगा 1, और मतलब 2 times 2 is 4 एंड 1 रिमाइंडर। तो जब 1 रिमाइंडर बचा तो फिर 2 एंड देन 2, ओके। 2 times 2 is 4। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग करेंगे 0। और यहाँ पे क्या आया, 2 आया। 2 times 2 is 4 एंड रिमाइंडर 1। 2 times 2, 2 times 2 is 4, रिमाइंडर 1। तो फिर 2 times 1, 2 times 1 becomes 2 एंड देन 0। तो जो इसका आंसर आएगा अभी तक, वो क्या आया, ठीक है, वो आया आपका 0 1 0, ठीक है।
जो इसका आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 010। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ठीक है। अब बात आती है आपकी फ्रैक्शन पार्ट। तो अगर नंबर आपका 10.25 था, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा इसको कन्वर्ट टू 0.25। ये रूल है कि आपको इसको कन्वर्ट करना ही करना है, क्योंकि डेसिमल दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको डेसिमल में लाया, तो अब फ्रैक्शन पार्ट में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 0.25, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.5, ठीक। अब 0.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 0.5, और इसका आंसर आया आपका 1। इसमें आपका बचेगा 0, इसमें बचेगा 1। तो जो आंसर आया वो क्या आएगा, ठीक है। जो टोटल आंसर आएगा वो नीचे से, हमेशा नीचे से बॉटम टू टॉप जाते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं, ठीक है। बॉटम टू टॉप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10.25 टू द बेस 10 इक्वल टू 1010.01 टू द बेस 2। बेस 10 डेसिमल, बेस 2 बाइनरी। अब यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें कि इसको कैसे करना है, ठीक है। इसको कैसे करना है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अगर इसका अपोजिट है, क्योंकि हम लोग को दोनों तरीके से पढ़ना है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग एक दिन में दो करके रहेंगे तो ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके मन में, आपके दिमाग में अच्छे से ये चीजें बैठ जाएंगी। बार बार इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसका अपोजिट हुआ तो क्या होगा। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यही इसका अपोजिट, ठीक है। नंबर सेम रहेगा। नंबर, तो नंबर क्या सेम रहेगा, हमने क्या पाया है बाइनरी में, बाइनरी में हमने ये पाया था। तो क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, 1010.01 विद इन अ बेस 2। तो जो क्वेश्चन है आपका वो बन जाएगा 1010.01 टू द बेस 2 टू द बेस 10। अब इसको करने के लिए हमें बहुत बारीकी से यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, पहले आपको करना है नंबर लिख लेना है 1010.01, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको स्टार्ट करना है, अगर डॉट के बाद रिप्रेजेंट है या डेसिमल के बाद है, तो इतना नंबर माइनस में आएगा, ठीक है। इतना नंबर आपका माइनस में आएगा, और ये आएगा आपका 0। पहला नंबर ऑलवेज 0 होता है। और हम काउंट इस साइड से करते हैं, किस साइड से, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ऑलवेज काउंट नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले के नंबर, एंड आफ्टर डेसिमल लेफ्ट टू राइट, और डेसिमल के बाद के नंबर लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं फिर से नंबर लिख दे रहा हूँ 101000 पॉइंट, सॉरी 0.01। तो अब हमें क्या करना है, अब इधर से अगर हम देखते हैं तो 0 1 2 3, एंड ये आ जाएगा आपका इस साइड से -1 -2, ठीक है।
तो अब इसको हम लोग लिखते हैं 1 टाइम्स 2 टू द बेस टू द पावर 3 प्लस 0 टाइम्स 2 टू द पावर 2 प्लस 1 टाइम्स 2 टू द पावर 1 प्लस 0 टाइम्स 2 टू द पावर 0 प्लस 0 टाइम्स 2 टू द पावर -1 प्लस 1 टाइम्स 2 टू द पावर -2। तो जब ये आएगा आपका आंसर, तो ये आएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0.25 विच इज इक्वल टू 10.25 टू द बेस 10। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, 10.25 को कन्वर्ट करना था किस में, बाइनरी टू सॉरी डेसिमल टू बाइनरी में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, उसको किस में करना है, उसको करना है आपको नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब ठीक उसका अपोजिट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही आपके साथ डेली मिलेंगे। इस सीरीज के बाद 2 दिन का गैप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज एक वीडियो आ गई तो कल एक वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, तो तैयारी को अपनी स्टार्ट कीजिए और कंप्यूटर के लिए आपको अलग से बुक लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा प्रॉमिस है। बाकी नेक्स्ट हम लोग आगे कल मिलते हैं, नेक्स्ट आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं।